हेलो प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। फिर से हमारे इस बिहार जाति आधारित गणना में जितने भी प्रगणक महोदय लगे हुए थे उनका फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मैं नया अपडेट लेकर आया हूं। तो ये नया अपडेट यही है कि कुछ दिन पहले जब पटना हाई कोर्ट ने बिहार जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी। पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और इसकी सुनवाई 3 जुलाई को मुकर्रर किया गया था कि 3 जुलाई से इसका सुनवाई होगा। लेकिन बिहार सरकार के लिए जाति आधारित गणना इतना इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने फिर से अपना एक रिपीटिशन फाइल जो है वो दर्ज किया है, यानी कि अपनी जो अपील है वह दर्ज की है। और इस अपील को जज जो महोदय जो हैं बीएन चंद्रन, जो इस जाति आधारित गणना पर रोक लगाए थे, उनके समक्ष पीके शाही, सरकार के वर्तमान महाधिवक्ता हैं पीके शाही के अनुरोध पर उनको अनुरोध को स्वीकार किया गया है। और जो 3 जुलाई को होने वाली थी सुनवाई, उसको 9 मई को यही अपडेट है कि 9 मई को इसकी सुनवाई होगी। और इस सुनवाई में देखिए बिहार सरकार की तरफ से क्या क्या चीजें कही जाती है, जिससे आश्वस्त किया जाता है जज महोदय को, और उसके बाद फिर से जाति आधारित गणना होती है या उस पर पुनः विराम, और ये डेट जो है डेट पर डेट आगे बढ़ता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे जितने भी प्रगणक महोदय हैं, आप जो डाटा कलेक्ट किए हैं, आप फॉर्म पर डाटा कलेक्ट किए हैं, उसको अधूरा छोड़े होंगे तो आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कहीं हमने गलती तो नहीं किया है। गलती यदि किए होंगे, चूंकि जो ये मोबाइल एप्लीकेशन था वो बहुत दिनों से क्लोज था, जो हमारे पर्यवेक्षक महोदय हैं, हमारे प्रगणक महोदय में सारा डाटा इंक्लूड हो जा रहा था, लेकिन पर्यवेक्षक महोदय के मोबाइल एप्लीकेशन में वह डाटा नहीं खुल रहा था, जिसके वजह से अभी भी वो पेंडिंग में है। तो आप चाहें तो जितने भी अपना जो डाटा मोबाइल एप्लीकेशन में जो लोड किए हुए हैं, यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार की इसमें गलती है, तो आप पर्यवेक्षक के एप्लीकेशन से अभी भी सुधार करने का आपके पास मौका है, क्योंकि पर्यवेक्षक महोदय का जो बिजागा एप्लीकेशन था बहुत दिनों से बंद था सारे पर्यवेक्षक महोदय का। तो मैं चाहूंगा कि यदि आपका डाटा जो है मोबाइल में कभी गलत एंट्री कर लिए हैं, तो आप कृपया करके पर्यवेक्षक महोदय से, जब ये फाइनल डिसीजन आएगा तब की बात हो रही है, तब आप वहां सुधार आप कर सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन जैसा आपके अनुमान है कि दोनों के बीच का रास्ता निकलना चाहिए, हमें अनुमान है, और इस तरीके से हमें लगता है कि कुछ चीजें जो प्राइवेसी के लिए, यानी कि जो डाटा साझा नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, यदि बिहार सरकार उस डाटा को भी कलेक्ट की है तो उस डाटा को छोड़कर अन्य डाटा के लिए शायद इसको राजी कर लिया जाए और इस पर फिर से एक बार मुहर लगे।